राधे कृष्णा। कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। चलिए हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय 2 श्लोक नंबर 9। तो आज हम पढ़ेंगे संजय ने क्या कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। श्लोक नंबर 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हर्षिकेश तथा गुणाशेक के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य का यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप में अधिकारी हैं। राधे कृष्ण। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान ने कहा, हे पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या नहीं या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि
राजनीतिज्ञ या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। राधे कृष्णा। श्लोक नंबर 12। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं साक्षात शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्राप्त किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है, नून्य है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा, साक्षात प्राणी और इन जीवों की बुद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है और भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्रित सारे राजागण साक्षात पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे साक्षात पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करना कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों के अस्तित्व भविष्य में भी अशून्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। श्री कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि श्री कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर श्री कृष्ण उनका बल देते, और वह भी भविष्य के लिए मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को किस प्रकार पहचानेगा, श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, और अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है, और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है,
तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता कोई महत्व नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण स्वर्ण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेना पर गीता की सारी महत्व जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहांत बुद्धि निंदा की गई है। एक बार जीवों को देहांत बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते हैं। अतः अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर परिस्थित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा यज्ञ है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। उसकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के समान है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4 अध्याय में कहा गया है कि न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादी द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का साकार भ्रमक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादी द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहेगा। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवज्ञ ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का नित्य साक्षात तत्व है। उसकी इसी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर में कहा जा चुका है। राधे कृष्णा।